नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली 1 महीने के लिए। अगली सुनवाई होगी 10 अक्टूबर को। केजरीवाल ने साधा नजीब जंग पर निशाना। न्यायालय ने 218 कोयला ब्लॉक के भविष्य पर सुनवाई की पूरी। फैसला बाद में सुनाने का लिया निर्णय। राजधानी में ई रिक्शा के परिचालन पर लगी रोक पर कानून बनाने के लिए निर्देश। कोर्ट ने किया साफ, कानून बनाने तक नहीं चलाए जाएंगे ई रिक्शा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा करेगा बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर राज्य की हर संभव मदद। बाढ़ पीड़ितों के लिए 50,000 कंबल भेजने के दिए आदेश। पंजाब के प्रसिद्ध छपार मेले का आज आखिरी दिन रहा। सियासी वार्ताओं के नाम मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल रहे विशेष तौर पर शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। तो दिल्ली विधानसभा भंग करने पर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 हफ्ते तक के लिए टल गई है। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। इसी बीच केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता दिया जाना चाहिए। बीते दिसंबर में उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी में बीजेपी ने कहा था कि वो दिल्ली में सरकार नहीं बनाना चाहती। उसके बाद बीजेपी ने उपराज्यपाल को कोई चिट्ठी नहीं भेजी है और न ही बीजेपी ने उस चिट्ठी को वापस लिया है। ऐसे में किस आधार पर उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता दे रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि उपराज्यपाल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी यानी कि नजीब जंग साहब बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर राष्ट्रपति जी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए अप्रूवल देते हैं। कल स्टिंग ऑपरेशन निकल के आया जिसमें यह पता चला कि किस तरह से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के एमएलए को 4-4 करोड़ रुपए में खरीदकर उन्हें रिजाइन करने के लिए कह रही है। आम आदमी पार्टी के एमएलए को टिकट का भरोसा दिलाया जा रहा है, चुनाव लड़ने का पैसा देने का वादा किया जा रहा है और चुनाव हारने की स्थिति में उन्हें चेयरमैनशिप ऑफर की जा रही है। ये बहुत शर्मनाक है और सारी दिल्ली के लोगों ने कल इसको देखा और दिल्ली के अंदर पूरी तरह चारों तरफ इसके ऊपर थू-थू हो रही है। इस सीडी की कॉपी और इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट हम एलजी साहब को देंगे। कल सुबह 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला एलजी साहब से। मैं कल शाम से एलजी साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। चिट्ठियां भी लिखी, एसएमएस भी किए, फोन भी किए। अल्टीमेटली कल सुबह 9:30 बजे एलजी साहब से मिलने का समय मिला है तो हम उनको सीडी देंगे एलजी साहब को। संविधान के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि दिल्ली के अंदर संविधान सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो एलजी साहब की ये जिम्मेदारी है कि तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले। जिस किस्म की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एमएलए के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, एमएलए को खरीदा जा रहा है, सीधे सीधे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेकर राष्ट्रपति को अवगत कराएं और राष्ट्रपति साहब से उचित दिशा निर्देश लें। तो कल हम सुबह 9:30 बजे उनसे मिलकर कहेंगे कि अपनी 4 सितंबर की चिट्ठी को वो रिवाइज करें और तुरंत राष्ट्रपति जी को वो रिपोर्ट भेजें इसके ऊपर कि किस तरह से दिल्ली के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान को की रक्षा के लिए वो राष्ट्रपति जी से उचित दिशा निर्देश लें और इस चिट्ठी को रिवाइज करके कहें कि बीजेपी को अब सरकार बनाने के लिए इनवाइट ना किया जाए। सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। एक मिनट
सबूत एक कोई आरोप नहीं है। आप भी मीडिया के लोग बार बार कहा करते थे कि भैया कहाँ सबूत है, कहाँ सबूत है, सबूत कहाँ है। जब हमने आपको सबूत दिखाया तब आप लोग कह रहे हो कि एक मिनट सरोज, एक मिनट बात सुनिए। बात ना आपसे, आपके कहने सारी बात नहीं हो सकती ना। हम कह रहे हैं कि आज दिल्ली के अंदर चुनाव कराइए, लोकसभा की सारी 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। उसका दावा है कि 7 सीटों पर वो जीत रही है। तो अगर 7 सीटें लेकर आएगी तो अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में बैठने में क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश करोगे, विधायकों को खरीदकर सरकार बनाने की कोशिश करोगे, तो हम पूरी उसको रोकेंगे। पार्टी किसी भी हद तक जाएगी उसका विरोध करने के लिए। तो केंद्र सरकार उन कोयला प्रखंडों को आवंटन रद्द करने के पक्ष में है जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने गैर कानूनी करार दिया था। न्यायालय ने मंगलवार को 218 कोयला ब्लॉक के भविष्य पर सुनवाई पूरी की। कोर्ट ने इस बारे में फैसला बाद में सुनाने का निर्णय भी लिया। उल्लेखनीय है कि इनके आवंटन को न्यायालय पहले ही गैर कानूनी घोषित कर चुका है। आज सुनवाई के दौरान केंद्र ने न्यायालय में कहा कि कुल मिलाकर कोयला प्रखंडों के आवंटनों का निरस्तीकरण ही इसकी स्वाभाविक परिणति है। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि 39 कोयला प्रखंडों के संबंध में विचार किया जाना चाहिए जिनका परिचालन हो रहा है या जल्दी शुरू होने वाला है। कोयला ब्लॉकों की आवंटी कंपनियों ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें सुने बगैर आवंटन रद्द नहीं किया जाए। आज कोर्ट के अंदर 25 अगस्त के और जजमेंट देने के बाद कोर्ट ने हर किसी का पक्ष सुना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट कल फाइल किया था और 1 तारीख को अपना पक्ष रखा था कि 46 कंपनियों को जो कि कोल का खनन कर रही हैं, माइनिंग कर रही हैं, उनको सोचा जाए, उनको छोड़ दिया जाए। आज बहस के अंत में अटॉर्नी जनरल को कहना पड़ा कोर्ट के अंदर कि कोर्ट को चाहिए कि सारे के सारे कोल ब्लॉक कैंसिल किए जाएं, अन्यथा 4 को बचाने के चक्कर में दूसरे 40 चिल्लाएंगे कि हमारे कोल ब्लॉक क्यों कैंसिल नहीं किए गए या क्यों कैंसिल किए गए। कोर्ट के अंदर स्पष्ट रूप से पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की ओर से मिस्टर साल्वे और कोल माइनिंग की ओर से सीनियर काउंसिल मिस्टर वेणुगोपाल, इन्होंने आर्गुमेंट किए। इनका डिमांड था कि हर कोल ब्लॉक अलॉटी को इंडिपेंडेंट अलग से सुना जाए और कोर्ट एक कमेटी फ्रेम करे उसके लिए। लेकिन कोर्ट ने इस चीज को स्वीकार अभी तक नहीं किया है। हमारा कहना था कि इन लोगों ने इस देश की बहुमूल्य कोल मिनरल को मुफ्त में लेने के लिए षड्यंत्र के तहत धोखा देकर के आम पब्लिक को ये सारे कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट हथियाई हैं, इसलिए इनका कोई अधिकार नहीं बनता। कोल अलॉटमेंट इलीगल है, इन सबको कैंसिल किया जाए। कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व किया है। हमें पूरा विश्वास है कि सारे के सारे कोल ब्लॉक अलॉटमेंट कैंसिल किए जाएंगे और उसके बाद उन्हें ऑक्शन के द्वारा पुनः अलॉटमेंट किया जाएगा। आज उच्चतम न्यायालय ने कोल ब्लॉक मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और सुनवाई पूरी करने के बाद जजमेंट उन्होंने रिजर्व किया है। इसका मतलब ये हुआ कोल ब्लॉक एलोकेशन के मसले पे अब सारे कोल ब्लॉक एप्लीकेंट्स एंड एलोकेटीज का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के डब्बे में बंद हो गया। अगर हम इसको सीधे सीधे समझें तो ये बात हुई है। तो राजधानी में ई रिक्शा के परिचालन पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात पर पुख्ता कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून बनाने तक इस पर से रोक नहीं हटाई जाएगी। इस मामले में चली सुनवाई के बाद 29 अगस्त को जस्टिस BD अहमद और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बात पर गाइडलाइन तैयार करने को कहा था। गौरतलब है कि एक बच्चे की दर्दनाक मौत के बाद कोर्ट ने इस मामले में रूप संज्ञान लेते हुए 13 जुलाई को ई रिक्शा के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आखिर किस तरह से राजधानी में इस तरह के ई रिक्शा चल रहे हैं। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए तर्क दिया था कि ई रिक्शा पर लगे प्रतिबंध से लाखों लोग बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए हैं।
उन्होंने कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि केंद्र इस बात पर 15 अक्टूबर तक ई रिक्शा चलाने वालों को अस्थायी तौर पर आई कार्ड जारी कर देगा, जो इसके चलाने के लिए जरूरी होगा। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में क्लियर बताया कि जो कानून में नहीं है वो हम लोग किसी भी हालत में परमिशन नहीं दे सकते हैं, और मिस्टर कपूर की रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी। और इसमें उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में है कि भाई बिना रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, लाइसेंस के बगैर कोई भी व्हीकल सड़क पे नहीं चलेगी, तो वो उन्होंने अलाउ कर दिया। और ये कह दिया कि कोई भी व्हीकल, जो स्टे हमारा मिला हुआ था कि कोई भी व्हीकल नहीं चलेगी, वो आज कंफर्म कर दिया। देखिए, ई रिक्शा अगर इनको चलाना है तो हमारा प्लेयर तो 3 ही था, इंश्योरेंस कराइए, ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लीजिए, आरसी लीजिए। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बाढ़ से प्रभावित जम्मू कश्मीर राज्य की हर संभव मदद करेगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए 50,000 कंबल भेजने के आदेश भी जारी किए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित राज्य जम्मू कश्मीर को तुरंत 50,000 कंबल भेजे जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसके अलावा हरियाणा की तरफ से जम्मू कश्मीर को हर संभव मदद की जाएगी। नहीं, मैं पूरी इनकी मदद करेंगे। आज ही मैं अपने प्रशासन को आदेश दूंगा कि कम से कम 50,000 कंबल जल्दी से जल्दी वहां भेज दिए जाएं, और भी जो मदद होगी हम करेंगे। तो हिमाचल में इन दिनों स्क्रब टाइप्स बुखार ने लोगों की नींद उड़ा दी है। प्रदेश के कई प्रांतों के साथ राजधानी शिमला के जीएमसी अस्पताल में हर दिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि इस जानलेवा बीमारी ने सैकड़ों लोगों को अपने बुखार की चपेट में ले लिया है। ये है ही नहीं कि हर साल बरसातों में फैलने वाले इस बुखार के चलते अब तक 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने कहा कि लोगों को बीमारी से बचने के लिए जागरूक करने के साथ सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। और घास से कीटाणु होता है, जब लोग घास में से क्रॉस करते हैं और कीटाणु उनको काट लें तो स्क्रब टाइटस। और उसमें लोगों का ये होता है, वो कहते हैं जी सिंपल जुकाम है, ये बुखार लगे हैं, जुकाम है। लेकिन हमने इसके लिए सभी पंचायतों को जो इश्तार भी बांटे हैं कि इस किस्म के कोई मरीज आएँ उनको जल्दी से जल्दी जो है आईजीएमसी में भेजें, ताकि उनके खून का टेस्ट किया जाए और अगर स्क्रब टाइटस हो तो उसका इलाज किया जाए। हिमाचल सरकार ने ये फैसला किया है कि शिशु मृत्यु दर को और कम करने के लिए ड्रॉप बैक फैसिलिटी, जो प्रेग्नेंट लेडी या हॉस्पिटल में आती है, उसकी बच्चा पैदा हॉस्पिटल के अंदर होता है, उसको वापस भेजने के लिए पहले हमें टैक्सी का किराया देना पड़ता था। लेकिन भारत सरकार का मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमें पैसा दिया। हमने 125 जो है छोटी गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, टाटा सुमो एम्बुलेंस खरीदी है। इंडिया लाइव में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।